नमस्ते दोस्तों, मैं राज आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 111वीं शिक्षक परीक्षा से जुड़ी लगभग सभी समस्याएं अब ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों अटेंडेंस के बारे में अभी भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम अटेंडेंस के इशू के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी डिटेल के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अप्रेंटिस से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहती है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनकी हाज़िरियाँ प्रत्येक माह पहली से लेकर 10वीं तारीख तक पोर्टल पर अपडेट की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो कैंडिडेट 111वीं शिक्षक परीक्षा के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनकी हाज़िरियों के बारे में कैंडिडेट्स और डिपार्टमेंट्स दोनों के मन में असमंजस की स्थिति है, यानी उनके हाज़िरियाँ पोर्टल पर अपडेट होंगी या नहीं होंगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि विभाग द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके अंदर अटेंडेंस को फिल करने बारे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी इस शेड्यूल को ध्यान से पढ़ा ही होगा। इस शेड्यूल में कैंडिडेट के सेशनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाने बारे लिखा गया था और उसके पश्चात डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाने वाले काम और कैंडिडेट्स के द्वारा किए जाने वाले कामों की सूची वहां पर दी गई थी। लेकिन उस एक्टिविटी में कहीं भी अटेंडेंस का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और दोस्तों, पिछले कुछ समय पहले विभाग द्वारा पोर्टल पर कुछ नए लिंक भी बनाए गए थे, जिसमें असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन का जो लिंक है वो बनाया गया था और उसके अंदर अटेंडेंस का लिंक भी पोर्टल पर डाला गया था। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ विभाग ने एक यूज़र मैनुअल भी डाला गया है। लेकिन दोस्तों, यह यूज़र मैनुअल OT यानी ऑप्शनल ट्रेड्स के लिए है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो विभाग द्वारा असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन का जो लिंक पोर्टल पर डाला गया था वह केवल ऑप्शनल ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए है, यानी इस लिंक पर जो ITI पास आउट कैंडिडेट हैं उनकी हाज़िरियाँ अपडेट नहीं होंगी। और ऑप्शनल ट्रेड के लिए विभाग ने पूरा यूज़र मैनुअल यहाँ पर डाला गया है कि कैसे कैंडिडेट को असेसमेंट के लिए अप्लाई करना है और कैसे असेसमेंट एजेंसीज़ के द्वारा उनका असेसमेंट लिया जाना है और फाइनली उनको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो ऑप्शनल ट्रेड के कैंडिडेट्स होते हैं उनका सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा मान्य नहीं होगा, बल्कि वह NSDC के द्वारा मान्य होगा। यानी जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ही इशू किया जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें ITI होल्डर्स की, तो ITI होल्डर्स का जो सर्टिफिकेट होगा वो NCVT के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं ITI पास अप्रेंटिस की अटेंडेंस के बारे में। दोस्तों, नीचे की तरफ जो DT AITT एग्ज़ाम एंड सर्टिफिकेशन का लिंक दिया गया है, यहाँ पर जो अटेंडेंस अपलोड की जाती हैं वो अटेंडेंस केवल प्रत्येक माह ही अपडेट होती हैं, यानी मंथली अपडेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और पीछे की अटेंडेंस को अपडेट करने का कोई भी प्रोविज़न विभाग द्वारा पोर्टल पर नहीं डाला गया है। तो दोस्तों, यदि आप 111वीं शिक्षक परीक्षा के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और आपने आपके सेशनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स भी पोर्टल पर अपडेट करवा लिए हैं और अभी आप इस चीज़ को लेकर चिंता में हैं कि आपकी जो अटेंडेंस है वो पोर्टल पर अपडेट होंगी या नहीं होंगी, तो इस बारे आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अटेंडेंस के बारे में DGT द्वारा अभी तक कोई भी नोटिस नहीं डाला गया है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो पोर्टल पर डालनी मैंडेटरी है या नहीं है। और शेड्यूल के अंदर भी ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं बताया गया है जिसमें यह पता चले कि हमें अटेंडेंस को पोर्टल पर अपलोड करना ही है। तो दोस्तों, यदि आप अटेंडेंस को लेकर परेशान हैं तो इस बारे आप बिल्कुल भी परेशान न हों और DGT के द्वारा आगे आने वाली अपडेट का इंतज़ार करें। और दोस्तों, अभी एग्ज़ाम का समय भी बहुत ही कम बचा है, तो आप इस कम बचे समय में आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो सही ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अप्रेंटिस के एग्ज़ाम की तैयारी आपको कहाँ से करनी है इस बारे भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।